तो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी का सबसे पहले फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो इसके सही आंसर है रामदेव मिश्रा। ठीक है, सही आंसर क्या है इनका? रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल of the same species living a living in a given area is called community, population, ecosystem, biomes। बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा ये? पॉपुलेशन। क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल फीचर किसे कहा जाता है? न्यूट्रिएंट साइकिल्स को, एनर्जी फ्लो को, डिपोजिशन को, स्ट्रेटिफिकेशन को। किसे कहा जाता है? स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चरल फीचर क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़कर बताइए इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स क्या है? तो सबको पता है सोलर एनर्जी है इसका तो सही आंसर। विच रूल स्टेट्स दैट द mammals from colder climates generally have shorter ears and limb to minimize her heat loss। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? विच रूल स्टेट्स दैट द, कौन सा रूल है जो ये बताता है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स। मतलब छोटे कान होते हैं, छोटे लिम्ब होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स के, टू मिनिमाइज हीट लॉस, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ये हमें कौन बताता है? एलेंस रूल बताता है। कौन बताता है? एलेंस रूल। द रेशियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। इसका आंसर बताइए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड टर्सरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ये? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जो कंज्यूमर्स बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, और जो प्रोड्यूसर बनाते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा जाता है बताइए? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो, उसमें क्या बताया जाता है कि अनलिमिटेड सोर्स है और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ती रहती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि फूड का जो सोर्स अनलिमिटेड होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है dn/dt इक्वल टू rn। इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व द के स्टैंड्स फॉर। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है, उसमें के स्टैंड्स, के का मतलब क्या होता है? के किसके लिए होती है? के होती है कैरिंग कैपेसिटी के लिए होता है। के किस लिए होती है? कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट एन एनवायरमेंट कैन सस्टेन। ठीक है, द interaction where one species is benefited and the other is neither harmed nor benefit। तो अगली वाली को, दूसरी को ना तो कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है, लेकिन एक को क्या होता है?
एक को बेनिफिट तो होता ही होता है। तो प्लस जीरो का जो कॉम्बिनेशन है वो म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म किस में आता है? ये आता है कॉमेंसलिज्म में। ठीक है। कॉमेंसलिज्म इन्वॉल्व्स द वन बेनिफिट एंड द वन न्यूट्रल पार्टिसिपेंट। जैसे ऑर्किड का पौधा, ऑर्किड का जो प्लांट होता है वो मैंगो प्लांट के ऊपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्टोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा है? कस्कोटा, टेपवर्म, लिवर हुक या प्लाज्मोडियम? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्टोपैरासाइट, मतलब बाहर जो पैरासाइट होता है, कौन होता है इसका? इसका है एक्टोपैरासाइट का जो टेपवर्म तो अंदर होता है पेट में, लीवर फ्लूक भी अंदर ही होता है, प्लाज्मोडियम भी अंदर होता है, बस यही है। Cuscuta is the parasitic plant that lives on the surface of its host, drawing और क्या न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ये अपने होस्ट से होस्टोरिया द्वारा न्यूट्रिएंट्स को लेता है। अगला आता है इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन द फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड बाय। डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड बाय, फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा होता है? फंजाई, फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया या डेट्राइवोरस? तो इसका सही आंसर क्या है? डेट्राइवोरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डेट्राइवोरस के द्वारा होता है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वाज गिवन बाय द, किसके द्वारा 10% का एनर्जी का लॉ दिया गया था? रेमंड लिंडमैन, आर्थर टेंसले या फिर ओडम या एल्टन द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्या दिया गया था? रेमंड लिंडमैन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था 10% लॉ? रेमंड लिंडमैन द्वारा। pyramid of the biomass is a C is generally upright, horizontal, inverted और spindle shaped। बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। समुद्र में, सी के अंदर समुद्र में उल्टा इन्वर्टेड होता है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बहुत कम होते हैं और उन्हें खाने वाले उससे ज्यादा होते हैं। पिरामिड ऑफ विच इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज नेवर इन्वर्टेड? कौन सा ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता? वो है हमेशा किसका होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं हो सकता। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट subsequently changed in a given area। बताइए। Subsequence of communities that change successively change in a given area। क्लाइमैक्स, पोइनेट, निके, शीरे, बताइए क्या कहलाता है? क्या कहता है? शीरे। तो शेरे क्या होते हैं? एक के बाद दूसरी आती है शेर, उसके बाद फिर तीसरी शेर आती है, फिर चौथी शेर आती है। मतलब यह है एक के बाद दूसरी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर देती है, फिर दूसरी कम्युनिटी से तीसरी रिप्लेस करती है, तो इस बार सक्सेशन होता चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल? तो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सी है? ऑक्सीजन की है, कार्बन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की? किसकी है? यह है फास्फोरस की और सल्फर की, दो की होती है। ठीक है। Species found only in species region and nowhere else are called invasive species, exotic species, keystone species और endemic species। कौन सी species है बताइए? Species is found only in a specific region, not nowhere else are called। केवल specific region में ही कोई सी species पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं endemic species। ठीक है। The evil quartet, the evil quartet refers to the four major causes of global warming, biodiversity loss, soil erosion, water population। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है?
बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या उसका सही आंसर? बायोडाइवर्सिटी लॉस। हैबिटाट लॉस होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, और एलियन स्पीसीज हो सकती है, कोई एलियन बाहर से आए, कोई स्पीसीज वो उसको सबको खत्म कर दे, को एग्जिस्टिंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सब का मेजर कॉसेस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन। एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? सीड बैंक। क्या है? सीड बैंक। द अर्थ समिट 1992 आर कंजर्व कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज हेल्ड इट। कहाँ पर हुआ था अर्थ समिट? बताइए। न्यूयॉर्क, क्योटो, रियो डी जेनेरो और जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। विच इज द नेम ऑफ द टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल के टेरर किसे कहा जाता है? लेंटाना, अफ्रीकन कैटफिश, पार्थेमियम, इकॉर्निया। तो इसका सही आंसर क्या है? इकॉर्निया को ही कहा जाता है, हाइसिंथ को, वाटर हाइसिंथ जिसे कहते हैं। ये क्या होता है? इसने फिश मार दी थी बहुत सारी ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसलिए इसे बंगाल टेरर कहा जाता है। बायो मैग्निफिकेशन इज हाईएस्ट एट विच द लेवल ऑफ द फूड चेन। बायो मैग्निफिकेशन इज हाईएस्ट एट विच लेवल ऑफ फूड चेन। किस फूड चेन के किस लेवल पर बायो मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोरस, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कार्निवोरस। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? टॉप कार्निवोरस। इसमें बायो मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और मरकरी, लेड। बताइए। इसका सही आंसर है यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ। किसकी एक्सेस के कारण यूट्रोफिकेशन होता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन फास्फोरस के कारण। न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस लीड्स टू द एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एल्गल ग्रोथ होने लगेगी, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होने लगती है तेजी से। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन द किस में? पास्कल, डेसिबल, मिलीमीटर्स, डेप्सन यूनिट। बताइए किस में? तो सबको पता है कि ये डेप्सन यूनिट होती है। इसकी मेजरमेंट किस में होती है? डेप्सन यूनिट में होती है। डीयू डेप्सन यूनिट is the standard unit of measurement for the total amount of ozone in a column of air. Which protocol was signed in 1987 to control the emission of ozone depletion substance? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट या गॉथेनबर्ग गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है? Which protocol is signed in the 1987 to control the emission of ozone depletion substance? ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए होता है। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन बताइए। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। बीओडी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, रेडिएशन, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन। क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका अंदर है अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ठीक है, बीओटी। स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द, किसके कारण होता है स्नो ब्लाइंडनेस? स्नो ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? यूवी बी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेस, यूवी ए रेडिएशन या विजिबल लाइट। किसके कारण होता है? यूवी बी रेडिएशन के कारण होता है स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है,
याद रखना हाई है। हाई डोज ऑफ यूवीबी एस कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉज द स्नो ब्लाइंडनेस। इन्फ्लेमेशन हो जाता है कॉर्निया में। याद रख लेना, पेपर में इस तरह से भी आ सकता है। विच ऑफ दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन। कौन सी है ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस ये है मीथेन। सेक्रेट ग्रुप आर द पॉसिबल स्पेशली यूजफुल इन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या? पढ़िए इसको और पढ़ के बताइए इसमें कौन सही आंसर क्या है। ईयर राउंड वाटर सप्लाई, कंजर्वेशन ऑफ रेड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, प्रिवेंटिंग ऑयल इरोशन, और जनरेटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इसका सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है। अगला है 31वां। According to Alexander von Humboldt, species richness increase which with area but only up to a limit. This relationship is a sigmoid curve, straight line, log scale, J-shaped curve, bell-shaped curve। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही होगा स्ट्रेट लाइन और लॉग स्केल। Species area relationship is a rectangular hyperbola which becomes a straight line on the logarithmic scale। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल में तो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और वैसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होता कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इन द इक्वेशन dn/dt is equal to r n, में r refers to the r से मतलब क्या होता है? इसमें r का क्या मतलब होता है? r का मतलब होता है इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है। आर रिप्रेजेंट द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन की बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बर्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक बीट्स इज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्लम वाली एक्वेटिक बीट कौन सी है? ट्रैपा, एजोला, इकॉर्निया, बॉल्फिया। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो इकॉर्निया, नोन एज अ हाइसिंथ वाटर वेस्ट बंगाल टेरर। द एयर प्रिवेंशन and control of population pollution act was amended in 1987 to include water pollution, noise pollution, soil pollution, radioactive pollution। नॉइज पॉल्यूशन भी था एयर पॉल्यूशन में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन was included as an air pollution in 1987 amendment। The main reason the main reason of the extinction of the cichlid fish in Lake Victoria was। तो विक्टोरिया की जो लेक विक्टोरिया थी, विक्टोरिया नाम की जो लेक थी, उसमें सिचल्ड फिश का एक्सटिंक्शन क्यों हुआ था? रीजन क्या था? मेन रीजन को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिट लॉस, या एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो इसका क्या कारण था? एलियन स्पीसीज इन्वेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द नील पर्च led to the extinction of over 200 species 200 species of सिचल्ड फिश। तो सिचल्ड फिश की 200 स्पीसीज कैसे एक्सटिंक्ट हो गई? केवल नील पर्च लेट के कारण, नील पर्च के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट नहीं है। एनर्जी फ्लो, स्ट्रेटिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी। कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम की? तो स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शनल यूनिट नहीं है। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो इसका सही आंसर क्या है? किन किन के बीच में होता है माइकोराइजा? माइकोराइजा होता है हायर प्लांट के रूट और फंजाई के बीच में होता है। वाट प्रेजेंट्स बाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट्स सोलर रेडिएशन इज पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितनी परसेंटेज जो है वो इंसिडेंट सोलर सन से आने वाली इंसिडेंट लाइट जो होती है, इंसिडेंट रेडिएशन, और पता है कितनी परसेंट जो होती है वो पार कहलाती है? कितनी कहलाती है? 50% से कम ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है? 50% से कम की होती है। Which organisms are known as the nature's scavengers and cleaners? प्राकृतिक स्केवेंजर और क्लीनर्स किसको कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, हर्बीवोर्स को, डिकम्पोजिटर को। किसे कहा जाता है? डिकम्पोजिटर। In which type of the succession do lichen act as the pioneer species? किस प्रकार के सक्सेशन दिए हुआ है इसमें? किसने लाइकेन को हम पॉइनर स्पीसीज मानते हैं? बताइए किसको मानेंगे लाइकेन को? तो यह जीरार्च। Lichen can grow on bark rocks. Initiation the process of the succession in ripe area. ठीक है। The primary cause of current high rate of species extinction is। प्राइमरी कॉज बताइए ऑफ द करेंट हाई रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। तो स्पीसीज का हाई रेट एक्सटिंक्शन में क्या पॉपुलेशन है, ओवर हंटिंग है आज के जमाने में, या फिर हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, क्लाइमेट चेंज है? तो इसका सही आंसर क्या है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसका सही आंसर है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ड्राइविंग स्पीसीज टू एक्सटिंक्ट टुडे। द कॉन्सेप्ट ऑफ की स्टोन स्पीसीज रेफर्स टू। बताइए की स्टोन स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज दैट इज डेंजर एंडेंजर्ड, a species that has the disproportionality large effect on its environment, a species that is common in an area, a species that is newly introduced। बताइए इसका सही आंसर क्या है? A species that has a disproportionality disproportional लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, यही इसका आंसर। कीस्टोन स्पीसीज मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी डेस्पिट लो अबंडेंस। ठीक है। द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। कब हुआ था बताइए ये? 1980। ये याद करके रख लेना। JFM was introduced in Government of India in 1980 to work with local communities to manage forest. The greenhouse effect leads to the global cooling, ozone depletion और global warming ऐसे ट्रेंड। बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या दर्शाता है? ग्लोबल वार्मिंग दर्शा के लिए होता है। Which of these is used to remove particulate matter from industrial exhaust? जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होते हैं उसमें से पार्टिकुलेट मैटर को
पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का काम किसके द्वारा होता है? इंसिनरेटर, स्क्रबर, कैटालाइटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके द्वारा होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। It can remove over 99% of particulate matter from the exhaust of a thermal power plant। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को 99% ये रिमूव कर देता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन, कहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट है बताइए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्योंकि टेम्परेचर भी मिल जाता है, रेन में नमी भी मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एंडोपैरासाइट? एंडोपैरासाइट कौन सा है? लीच बाहर होता है, टिक बाहर होता है, लाइस बाहर होता है, एस्केरिस भीतर होता है। एस्केरिस कहाँ होता है? ये भीतर होते हैं। बायोमैग्न आगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन aquatic food chain can lead to thinning of the eggshell in the bird's eutrophication, thickening of the eggshell of the bird, increase fish population। तो ये आएगा थिनिंग, ये पतला कर देता है, एग शेल को ये पतला कर देता है, जिसके कारण क्या है? ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बर्ड्स का जो कहना है वो इंटरफियर कर जाता है, लीडिंग टू द थिन शेल हो जाता है, प्रीमेचर ब्रेकिंग, और बच्चा बनने से पहले ही उसका वो ब्रेक हो जाता है शेल, और बच्चे बन नहीं पाते पूरी तरह। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय WWF, यूनेप, यू IUCN, यूनेस्को। बताइए किसके द्वारा? रेड डाटा बुक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मेंटेन्स द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। In a graveyard, the succession that starts on a concrete tombstone is allogenic succession, primary succession, secondary succession, autogenic succession. In a graveyard, the succession that starts on कंक्रीट टॉम्बस्टोन से सक्सेशन स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि स्टार्टिंग ऑन अ बेयर या इनऑर्गेनिक सरफेस लाइक द कंक्रीट इज प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है।